कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम आराध्या है। मैं 25 साल की एक खूबसूरत गोरी चिट्टी और दिलकश लड़की हूँ। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक है और मेरे रिश्तेदारों मेरी खूबसूरती की चर्चा आम है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। शायद इसीलिए मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी और मेरी मम्मी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। इस कहानी का हीरो है मेरा सौतेला भाई राघव, जो 22 साल का एक स्मार्ट, हैंडसम और दिल जीतने वाला लड़का है। हमारा घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में घर है। घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और राघव। बाकी रिश्तेदार हमारे गांव हरियाणा में रहते हैं। मेरे पापा एक बड़े सरकारी ऑफिसर हैं और उनकी तनख्वाह इतनी अच्छी है कि हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। पापा हमें कभी कभी हिल स्टेशन या समुद्री किनारे घुमाने भी ले जाते हैं, लेकिन उनकी जॉब इतनी व्यस्त है कि वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं और रात 10 बजे तक लौटते हैं। इस वजह से मम्मी दिन भर थोड़ी उदास रहती है। मैं उनकी उदासी का कारण समझती थी। पापा की व्यवस्था और थकान की वजह से वो मम्मी को वो समय और प्यार नहीं दे पा रहे थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और मैं भी अपनी बेचैनी से और अधूरी ख्वाहिशों से परेशान थी। एक दिन मम्मी और मैं लिविंग रूम में बैठ बातें कर रहे थे। बातों बातों में राघव का जिक्र हुआ। उस वक्त राघव कॉलेज के लिए निकला हुआ था। मम्मी ने धीरे से कहा, आराध्य, ये बात तुम राघव को कभी मत बताना। मैंने तुमसे भी ये राज छुपाया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात मम्मी? मम्मी ने गहरी सांस ली और बोली, राघव तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो तुम्हारा सौतेला भाई है। बचपन में उसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे, तो हमने उसे गोद ले लिया था। यह सुनकर मुझे थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पहले से शक था। मम्मी ने कहा, ये बात अभी राघव को मत बताना, सही वक्त आने पर बता देंगे। हमारा घर 2 मंजिल का है। मम्मी पापा का बेडरूम नीचे है और मेरा व राघव का कमरा ऊपर। मम्मी ज़्यादातर नीचे ही रहती है। एक रात गर्मी बहुत थी। मैं अपने कमरे में पंखे और कूलर के साथ लेटी हुई थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी खिड़की से झांक रहा था। मैंने आंखें खोली तो पर्दे हिल रहे थे, लेकिन कोई दिखा नहीं। मैं तुरंत उठी और खिड़की के पास गई। बाहर देखा तो राघव की चप्पल पड़ी थी। मैं समझ गई थी वो राघव ही था, जो शायद चुपके से मुझे देख रहा था और जल्दी से चप्पल छोड़कर भाग गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि राघव के दिल में भी वही आग है जो मेरे और मेरे मम्मी के दिल में सुलग रही थी। मैंने इस बार में बहुत सोचा और फैसला किया कि ये मौका है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, लेकिन इसके लिए एक सटीक प्लान चाहिए। मैंने कुछ रोमांटिक फिल्में और वेब सीरीज़ देखी और 2 दिन की मेहनत के बाद मुझे एक आइडिया मिला। मैंने ये प्लान मम्मी को बताया। पहले मम्मी हिचकिचाई और बोली, ये गलत है आराध्या, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, मम्मी अगर ये बात हमारे घर की 4 दीवारी में रहेगी तो इससे क्या गलत? अपनी खुशी के लिए कुछ करना गलत नहीं है। मम्मी मेरी बात समझ गई और अब वक्त था प्लान को हकीकत में बदलने का। उस रात जब पापा ऑफिस से लौटे, मैंने उनसे कहा, पापा दादी का फ़ोन आया है, वो आपको गांव बुला रही है। पापा अगली सुबह हरियाणा के लिए निकल गए। मैंने दादी को फ़ोन करके बता दिया कि पापा आ रहे हैं। दादी बहुत खुश हुई। अब बारी थी राघव को अपने जाल में फंसाने की। उस दिन गर्मी बहुत थी, तो मैंने हल्के से थोड़ी पारदर्शी कपड़े पहने। सुबह मैं राघव के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में गई। मैंने जानबूझकर ट्रे को टेबल पर रखते हुए वक्त थोड़ा झुककर रखा ताकि राघव की नज़र मुझे पर पड़े। वो मुझे देखता रहा और मैंने भी उनकी आंखों में वो चमक देखी। जैसे ही मैंने जाने के लिए मुड़ी, राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। दीदी थोड़ी देर रुको ना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्लान काम कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गई और धीरे से मम्मी को फ़ोन करने के ऊपर आने को कहा। मैंने राघव से कहा, राघव तुम ही हो जिस पर मेरी और मम्मी की सारी उम्मीदें टिकी है। प्लीज़ हमें निराश मत करना। इतने में मम्मी आ गई।
उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कमरे की लाइट्स धीमी कर दी। उस रात जो हुआ वो बस एक सपने जैसा था, प्यार, जुनून और एक ऐसी गर्माहट से भरा जिससे हम तीनों के दिलों को जोड़ दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैं अगले हिस्से में पूरी कहानी का विस्तार बताऊंगी। मेरी इस हॉट और रोमांटिक कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका अगले पार्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो कहानी मिलेगी।